नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आईसीएससी हिंदी की परीक्षा में व हिंदी की अन्य परीक्षाओं में चित्र पर आधारित प्रस्ताव लिखने के लिए आता है। तो चित्र का वर्णन करते समय किस प्रकार की सावधानियां रखें या चित्र वर्णन किस प्रकार से करें जिससे अधिक से अधिक अंकों की प्राप्ति हो सके, कुछ इन्हीं विषयों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो चित्र का वर्णन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है, क्योंकि चित्रकार चित्रों के माध्यम से अपने भावों, विचारों और घटनाओं को व्यक्त करता है। जो विद्यार्थी जितना ही कुशाग्र, भावुक, कल्पनाशील और चतुर होगा, वह उतनी ही कुशलता से चित्रों का अध्ययन कर सकेगा। परीक्षा में एक चित्र दिया जाता है तथा विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे उस चित्र का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके जो विचार उनके मन में उठे उन्हें सुंदर शब्दों में प्रकट करें। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो चित्र वर्णन के दौरान हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात होती है कि चित्र को हमें कई बार ध्यान से देखना चाहिए। तो अब इसमें देखें कि चित्र का वर्णन करने के लिए एक निश्चित प्रारूप है। आईसीएससी की परीक्षा में जब आप चित्र वर्णन करते हैं तो चित्र को बार बार देखें, यह पता लगाने का प्रयत्न करें कि चित्रकार उस चित्र द्वारा क्या कहना चाहता है। चित्र के सूक्ष्म से सूक्ष्म संकेत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे देखें कि चित्र में घड़ी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, अंधकार तथा प्रकाश आदि के माध्यम से समय का संकेत तो नहीं दिया गया है। चित्र में जो व्यक्ति है वो खुश हैं कि नाखुश हैं, उनके कपड़े किस प्रकार के हैं, उससे किस प्रकार का पता चलता है, उनकी आयु कितनी है। इस सूक्ष्म निरीक्षण का वर्णन करना होगा। तो 15 अंकों में से चित्र का सटीक वर्णन करने के लिए आपको 4 अंक मिलते हैं। दूसरी बात होती है उसके बाद कि उस चित्र पर आधारित आपको कहानी या लेख लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको उस चित्र का संबंध अपनी कहानी या लेख से जोड़ना होगा कि इस चित्र के माध्यम से मुझे इस कहानी की याद आती है या मैं इस विषय पर मेरे मन में प्रश्न उठते हैं जिस पर मैं लेख लिख रहा हूँ। उसके उपरांत आप उस पर आधारित कहानी या लेख लिख सकते हैं। चित्र में दिखाई गई घटनाओं का बहुत रोचक और सजीव वर्णन करना होता है। जब आप कहानी लेख और लिखते रहें तो आपके मन में जो भाव उठे उन्हें रुचिकर ढंग से लिखें और सही क्रम में लिखें। वर्णन सजीव होना चाहिए। इसके बाद अब अंकों के विभाजन के लिए मैंने इसमें लिख दिया है कि मैं यदि चित्र पर आधारित प्रस्ताव का मूल्यांकन करूंगा तो प्रारंभिक चित्र वर्णन के लिए मैं 4 अंक दूंगा। उससे संबद्ध कहानी का या जीवन चित्रण के लिए 8 अंक दूंगा। भाषा और उस चित्र से मिलने वाली शिक्षा आदि को लेकर के मैं 3 अंक दूंगा। कहानी या लेख जैसा मैंने बताया कि इसमें अनावश्यक विस्तार न हो। चित्र को देखकर सीधे रूप में ग्रहण करके अपने भावों को या उससे संबंधित घटना को प्रभावपूर्ण ढंग से लिखने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी चीजें मैं कहानी या लेख में देखूंगा। भाषा में किस प्रकार की वर्तनी की त्रुटियां हैं, वाक्य निर्माण किस प्रकार का है और अंततः उपसंहार में चित्र के द्वारा मिलने वाली शिक्षा को आप किस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से देखिए कि 15 अंकों में से 4 अंक चित्र वर्णन के, 8 अंक कहानी या लेख लिखने के और 3 अंक भाषा और शिक्षा के संदर्भ में दे दिए गए। अब चित्र वर्णन करने का तरीका क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि प्रारूप के अनुसार सबसे पहले चित्र वर्णन करना होता है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले चित्र का बारीकी से निरीक्षण करें। हाव भाव, स्थिति, किस समय का चित्र है, कैसा है, इन चीजों का पूरी तरह से ध्यान रखें
और उस ध्यान रखने के बाद ही आप और फिर चित्र को देखकर विषय का निर्धारण करें। ये चित्र ये चित्र इस विषय से संबंधित है। फिर उसके बाद आप चित्र वर्णन करने के उपरांत अपनी कहानी से उसका संबंध स्थापित करें। तो जब आप उसकी कहानी से उसका संबंध, क्योंकि उसमें निर्देश में यह लिखा होता है कि आपकी कहानी अथवा प्रस्ताव का सीधा व स्पष्ट संबंध चित्र से हो। तो यह महत्वपूर्ण है कि आप कहानी में वो संबंध स्थापित करें, और कभी मौका मिले तो आप बीच में ही ज़रूर लिखें कि यह चित्र से किस प्रकार आपका प्रस्ताव जुड़ा हुआ है, या चित्र से किस प्रकार आपकी कहानी जुड़ी हुई है। भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। जैसा कि मैंने प्रस्ताव लेखन में भी बताया है कि कठिन शब्दों का प्रयोग करने के चक्कर में विद्यार्थी अलग अलग प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं। तो आप कठिन शब्दों का प्रयोग न करें, बल्कि सरल और सहज शब्दों का प्रयोग करें, जिससे त्रुटिपूर्ण न लिखें। आपके लेखन में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि आप अपनी कल्पना शक्ति का भी सहारा लीजिए, लेकिन ऐसा करते समय हमें थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि कल्पना के कारण चित्र में दिखाई गई मूल घटना से आप हटे ना। आप काल्पनिक तौर पर चले गए, लेकिन आप चित्र में जो दिखाया गया है उससे हट गए। तो यह बात विशेष ध्यान रखने की है। मैं आशा करता हूँ कि यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और इस प्रारूप का, जैसा कि मैंने कहा कि पहले चित्र वर्णन करना है, फिर पहले चित्र को देखिए बारीकी से, उसके हाव भाव, खुश है, नाराज है, आर्थिक स्थिति क्या है, समय कौन सा है, दिन है, रात है, घड़ी है तो कितना समय बज रहा है। बहुत बारीकी से इन चीज़ों का निरीक्षण करें। उसके बाद विषय का निर्धारण करें, फिर चित्र वर्णन करना शुरू करें। चित्र वर्णन करने के उपरांत फिर आप कहानी से उसका संबंध स्थापित करें, और फिर लिखना शुरू करें। और अंत में कंक्लूजन में, उपसंहार में, आप उसकी शिक्षा को भी बताएं और अपना अपना दृष्टिकोण भी व्यक्त करें। भाषा चित्र वर्णन के दौरान एकदम सहज और सरल होनी चाहिए। मैंने कुछ विद्यार्थियों के द्वारा यह सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि चित्र वर्णन में कम अंक मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस प्रकार से अंकों का विभाजन प्रस्ताव लेखन में होता है, ठीक उसी प्रकार से चित्र पर आधारित प्रस्ताव में भी अंकों का विभाजन होता है, वैसे ही अंक मिलते हैं। अपितु चित्रलेखन एक बड़ी आसान विधि है, जो बड़ी आसानी से आपको एक दिशा प्रदान करती है और आप उस पर आधारित लेखन कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए यह भ्रम अपने मन से निकाल दें कि चित्र वर्णन यदि आप करेंगे तो आपको कम अंक मिलेंगे, चित्र वर्णन नहीं करेंगे, आप प्रस्ताव करेंगे तो आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे। यह भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चित्र वर्णन और चित्र पर आधारित प्रस्ताव लेखन के संदर्भ में संबंधित जानकारी आपको दे दी है। यदि इसके उपरांत भी आपके मन में कोई शंका हो, संदेह हो, तो कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए। मैं हर संभव उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। अब अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाजत दीजिए। फिर दूसरी ज्ञानवर्धक बातों को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।